So, welcome back. We were doing the chapter planning, and I had started off the chapter along with NCERT. The very first what we learned was what is planning. हमने जो लास्ट सेशन में किया है वो ये है कि प्लानिंग हम किसको कहते हैं. दैट इज व्हाट टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन. यानी कि डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, रिलेटिव जितने भी रिलेटेड फंक्शंस हैं वो. प्लानिंग इज द फर्स्ट और यू कैन से बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. मतलब जब कोई भी मैनेजर यानी कि कोई भी कंपनी को मैनेज करता है तो द वेरी फर्स्ट थिंग द पर्सन हैज टू डू इज टू प्लान. द प्लानिंग मे बी डिफरेंट at different levels, but the first thing that we need to do is planning. फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि व्हाई डू वी नीड इट, हमें क्यों जरूरत है. तो द वेरी फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन. भाई आपको पता होगा क्या करना है तभी तो आप कुछ करोगे. हाउ टू मूव, इस चीज को कैसे करना है. इफ यू हैव केप्ट समथिंग इन योर माइंड then only the action can be taken place. Then it reduces risk of uncertainty. It cannot eliminate any risk. Risk is a part of business. Business का एक part है and risk can be in different ways. Its range, extent depends on many factors. बट हम उसको reduce कर सकते हैं to some extent if we have scanned the business environment and we have planned well in advance. क्यों हम बोल रहे हैं well in advance? क्योंकि हम हमेशा alternates रखते हैं. The next is when there is planning, तो उसके पीछे 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 आपके सारे functions आते हैं. और अगर आपने उन सारी चीजों को proper ऑर्गेनाइज कर लिया है प्लान करके, तो कोई भी काम, किसी भी इंसान का काम, कोई भी रिसोर्स आपका डबलिंग या ओवरलैपिंग नहीं होगा. इफ अ मैन विथ से 4 टीम मेंबर्स इज देयर एंड इफ ही हैज सेड कि ये काम करना है, चारों ने कर दिया, तो द रिजल्ट इज ओवरलैपिंग. द रिजल्ट इज वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि किसके काम को इंपॉर्टेंस देना वो मुश्किल हो जाएगा. And if the person has planned that this work has to be done in this manner, this person will be responsible. अगर उसने उसे पूरे प्लानिंग कर रखा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी. It promotes innovative ideas because when you are planning, तो हर साल, हर बार, हर एक चीज के लिए कुछ न्यू आ जाता है. There may be a new technology, there may be something new upgradation, कुछ भी हो सकता है. And moreover, when you are planning, you will also put your brain. So you can create, you can promote innovation. It is the facilitator of decision making because it's a mental exercise. तो आप जब प्लान करोगे, you will be having many things in front of you. For example, when we are preparing the examination question paper, CBSE का question paper start हो जाता सितंबर या अक्टूबर के अंदर. So the very first CBSE, what it does it calls off all the teachers across the country. And then वो उन्हें कहता है कि you have to give your suggestions, blueprints, question paper. तो ये वो well in advance plan कर रहा है. Now the person might be CBSE has many alternates. And then according to the situation, it chooses the best alternates.
इसका एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है. यू नो, देर वर 2 years कॉन्सिक्वेंटली, इनफैक्ट, जब आपका ये सीबीएसई के जो एग्जाम्स थे उसके अंदर पेपर लीक हो गए कॉन्सिक्वेंटली. 2 साल, पहले साल 10th का 12th का हुआ, सेकेंड ईयर 10th का हुआ. और पेपर भी कैसे लीक हुआ था, दैट वाज समथिंग ridiculous. Means the children were having the questions in front of them, the answers in front of them, and they did it. अब एक पेपर हुआ, that paper was cancelled. But now CBSE, जैसे मैंने कहा प्लानिंग, तो CBSE क्या करता है, ऐसे अनसर्टन इंसिडेंट्स के लिए इट इज वेल प्लान्ड, वेल प्रिपेयर्ड. तो नॉर्मली व्हाट दे डू इज, व्हेन दे आर मेकिंग द सेट्स, तो वो 3 सेट्स अलग बनाकर रखते हैं, विच इन केस एनी मिसहैप इज देयर, उसको वो यूज करते हैं. यानी कि उनके पास वो ऑल्टरनेट्स थे. एंड दैट इज व्हाट प्लानिंग सेज, कि प्लानिंग के अंदर आप डिसीजन लेते हो, एंड बिकॉज यू आर हैविंग द ऑल्टरनेट्स, इट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग लेटर ऑन. एक बार तो आपने प्लान कर लिया है, लेकिन आगे क्या करोगे आप उसके नेक्स्ट 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 स्टेप स्टार्ट करोगे. यू विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट स्टेप्स. देन इफ you have established some standard, जब प्लानिंग कर रहे हो तभी आपने कर दिया कि this work has to be done in this manner, this work has to be done by this person, this work has to be done at this time. तो जब आपने उस चीज को डिसाइड करा है तभी तो आप कंट्रोल करोगे, और एल्स कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल. देन हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ प्लानिंग, दैट इज it focuses on achieving the objectives. It's a primary function. It's a pervasive function. It's a continuous, futuristic, and involves decision making. And last but not the least is it's a mental exercise. Because planning is what you think. Planning is not what you have implemented. जहां implementation होगा वहां पर आपका action आ जाएगा. So that is what we have learned till now. Now we are moving towards our next one, that is limitations of planning. Limitation means, yes, planning जरूरी है, बहुत जरूरी है. Without planning you cannot move anything. Specifically in the corporate fields, you have planning for a day, you have planning for a week, you have planning for fortnight, month, and then quarterly, half yearly, and then the annual. जब आप डे टू डे का आप मतलब कि अकाउंट्स बनाते हो, द अकाउंट्स विच इज फॉर द डे टू डे एंट्री, दैट्स अ डे टू डे प्लानिंग कि आज कितना करना, क्या करना है. देन व्हेन इट कम्स फॉर द क्वार्टरली, देयर इज द रिव्यू मीटिंग इन एवरी कॉर्पोरेट. हर कॉर्पोरेट में एक रिव्यू मीटिंग होता है कि भाई कब से कब, तो वो दैट मीन्स planning is very important. But at the same time, does planning work in all the condition? Is planning exactly the key to success? हाँ भाई प्लान कर दिया सक्सेसफुल हो जाओगे? Not at all. It's not.
We have seen how planning is essential for business organizations. It is difficult to manage the operations without formal planning. It is important for an organization to move towards achieving goals. But in our daily lives also, we cannot move according to plan. जैसे मैंने बताया, certain times there is something, जैसे plan करते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, घर पे कोई आ जाता है, some other incident happens, we are not able to move. Means we are not able to do that particular work. Unforeseen events, changes, rise in cost and prices, environmental changes, government interventions, legal regulations, all affect our business plans. We never know कि आगे आने वाले टाइम में बिजनेस में कौन से चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आएगी. वर्ल्ड के अंदर रिसेशन हुआ तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट आपका जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है. अभी मैं कल आज पढ़ रही थी दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू, गवर्नमेंट का जो है इंपोर्ट ड्यूटी लेस हुआ है, तो जो एडिबल ऑयल है यानी कि खाने वाले, उनकी प्राइस कम होने वाली है. मीन दैट्स अ पॉजिटिव. तो दैट वी नेवर नो क्या ऐसा होगा. देन लीगल रेगुलेशंस आ जाते हैं. व्हेन देयर इज, अभी ड्राफ्ट हो रहा है बिल का, एक बिल ड्राफ्ट हो रहा है. आई डोंट नो अबाउट व्हाट इट इज. इट इज आई थिंक रेगुलेशन ऑफ सर्टेन, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट. एंड देन 3 या 4 आपके ऑनलाइन गेम्स जो हैं उनको बैन कर दिया गया है, सिंस दे आर प्रमोटिंग नॉन सेक्युलरिज्म. तो ये सब चीजें जब बनाते हैं तब तो नहीं पता होता ना कि दिस इज गोइंग टू कम. Plans then need to be modified. If we cannot adhere to a plan, then why do we plan at all? तो मेजर लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट, ये वाला आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान करके करोगे, बिकॉज दिस फर्स्ट एंड दिस थर्ड इज इंटर रिलेटेड. ये इंटर रिलेटेड है, एंड 99% when the students are answering there is always a confusion. Planning leads to rigidity. मतलब रिजिड का मतलब हो जाता है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. आई रिपीट, इट मीन्स इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. In an organization, well-developed, well-defined plan is drawn up with specific goal to be achieved within specific time frame. These plans decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. क्योंकि ऑलरेडी उसमें गोल्स, उसके अंदर टाइम फ्रेम दे रखा है, तो अब मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता. ही द पर्सन मे नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ पावर, सो ही इज नॉट एबल टू चेंज इट. दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी में क्रिएट डिफिकल्टी. तो इसका मतलब हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? Managers need to be given some flexibility to be able to cope up with the changed circumstances. Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn to be in organization's interest. अब मान लो कि एक प्लान बन चुका है. The company has made a plan. उसने प्रीडिफाइन कर दिया है ये काम ऐसा होगा, विद इन दिस टाइम होगा, विद इन दिस फ्रेम होगा. बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस the plan cannot be implemented. But जो टॉप लेवल्स हैं they don't agree. वो कहते हैं नहीं, जो बना हुआ है उसके अंदर आप चलो, उसी के अंदर आप चलो, which is rigidity. एंड इस रिजिडिटी को डील करने के लिए all the managers should be given some ease out. उन्हें कुछ ease out देना चाहिए, क्योंकि it is not in our hand. Many things change over the day, over the night. रातों रात चीजें चेंज होती हैं. Next, it may not work in a dynamic environment.
इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये हम सब जानते हैं. वी ड्रॉ सो मेनी प्लान्स. घूमने का प्लान बनाया, पैंडेमिक आया, लोगों को टिकट्स कैंसिल करना पड़ा. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट. Similarly, in a company, the company may have drawn the plan for the future, क्योंकि planning तो future के लिए होता है. But जब आपके dimensions जो हमने last chapter में पढ़ा था, जब हमारे dimensions change हो जाते हैं, उनमें changes आ जाती हैं. Investors के specifically in the investors जो है now they are not in interest in particular business. There is more competition और players उतर के आ गए हैं, which was not anticipated. To some extent हम कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने competitors होंगे, but we don't know how many competitors will be there. For example, many of the, I have already given this example in my summary section, that हल्दीराम्स ने जो है काफी टाइम तक अपने मेनू और अपने डिलीवरी में कोई चेंजेस नहीं किए थे. बट देन देयर वर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. अब एक या दो को एंटिसिपेट हम हमेशा करते हैं, इट वुड ऑलवेज बी देयर. बट व्हेन देयर वर एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एन नंबर ऑफ चेंजेस, लोगों की टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया. नाउ पीपल डोंट वांट टू कम टू द रेस्टोरेंट, दे वांट टू सिट एट देयर ओन पेस. Now they don't want to go for the delivery system, they want to have the buffet system. तो ऐसे कई changes, ऊपर से गवर्नमेंट के जो taxations and जो other policies, then what happened, the company यानी कि वो जो particular food joint है, it was undergoing loss and then they had to change. So what they planned did not work in the dynamic environment. So they needed to modify it at a stage. The business environment is dynamic. The environment consists of number of dimensions. Economic, अभी आजकल कई countries में like UK, it is undergoing recession. Political, some countries are having stable political, some areas are not. अभी हमारे यहाँ पर मणिपुर में जो है, we are not having a stable political system right now. Physical, legal, social, the organization has to constantly adapt itself to the changes. This is what I said, कि अगर आपको जो है अपने आप को इस environment में रखना है, तो आपको changes करनी पड़ेगी. It becomes difficult to accurately assess future trends in the environment. For example, if economic policies are modified, political conditions are not stable, there is a natural calamity. जैसे अभी यहाँ पर I think in Gujarat there is some cyclone. अब cyclone है तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए business will be shut. तो whatever the people must have planned कि आज ये चीज शिप होगी, आज ये बाहर जाएगा, ये सारी चीजें, और एक बार हुआ तो वो पाइल अप होता जाएगा. You cannot. Yes, this is a season of what we call as monsoon there. वहां बारिश का मौसम है. They anticipate to some extent, वो लोग करते हैं, but on the other hand complete तो नहीं कर सकते हैं ना. Due to the cyclone, everything, every operation has been shut in Gujarat. Competition in the market can also upset financial plans. जैसे वो जो अभी मैंने आपको बताया, sales targets may have to be revised and accordingly cash budgets also need to be modified. क्योंकि sales के figure पे ही हम cash का budget बनाते हैं. Planning cannot foresee everything and there may be obstacles to effective planning. मतलब हम हर चेंज को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कुछ चेंजेस को हम कर सकते हैं. भाई पिछले साल ये रहा था, इस साल हो सकता है, बट एक नई चीज आएगी ये तो हम नहीं जानते ना.
Planning reduces creativity. Now I said the very first, अगर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो और आपको फोर्सफुली उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ऑन द अदर हैंड, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आपको उसी प्लान के अंदर यू वांट टू ऐड समथिंग टू गिव सम इनोवेशन, but the managers will not allow you. Planning is an activity which is done by top management. मतलब सारे के सारे नहीं, but जो basic होते हैं. And usually the rest of the members just implement these. As a consequence, middle management, other decision makers are neither allowed to deviate, यानी कि rigidity, nor they permitted to act on their own. Thus, much of the initiative or creativity inherent in them gets lost or reduced. Most of the time, employees do not even attempt to formulate plans. They only carry out the orders. In this way, it reduces creativity. Since people tend to think along the same lines as other, there is nothing new or innovative. वो उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं. They have to work what is given. Even if they want to. इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक मैनेजर था, मतलब जो क्वेश्चन आया है वो मैं बता रही हूँ. एक मैनेजर था, उसका जो सबऑर्डिनेट था उसने कुछ चेंजेस जो है वो बताए, बट जो मैनेजर था सुपीरियर उसने मना कर दिया. तो दैट मीन्स इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. उसने कहा कि दिस वर्क कैन बी डन मोर एफिशिएंटली विद दिस मेथड. उसने नया मेथड बताया, लेकिन जो बॉस था उसने मना कर दिया. दिस इज अ क्वेश्चन. दिस मीन्स इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. एंड व्हाई इट रिड्यूसेस दिस? बिकॉज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. भाई हमने इतना पैसा खर्च किया, we sat, we discussed all the feasibility. हमने सारी feasibility studies की, उसके बाद हमने एक प्लान को फॉर्मुलेट किया है, अब उसमें चेंजेस करना दैट बिकम्स डिफिकल्ट. इसीलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. when plans are drawn up, because you have so many meetings, virtual, physical, you have so many PPTs, you have so many expenses on finding out the feasibility, the study, SWOT analysis. आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, यानी कि आपको रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर आप एक प्लान को फॉर्मुलेट करते हो. These may be in terms of time and money. For example, checking accuracy of facts. Detailed plan require scientific calculations to ascertain facts and figures. The cost incurred sometimes may not justify benefits derived from plans. There are number of incidental, मतलब on the spot कुछ आपके expenses होते हैं, like boardroom meetings, discussions with the professionals, preliminary investigations, और इन सब पर आपका टाइम और पैसा दोनों ही आता है. It is a time consuming. No plan can be implemented in one go in the business. Sometimes plans to be drawn take so much of time that there is not much left for their implementation also. ये बहुत कॉमन है, दिस वन. Planning does not guarantee success. When I started off, I told you the very first, कुछ भी कर लो, at certain points there might be a circumstance जब आप उसको
अनसर्टेनिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn and implemented. Any plan needs to be translated into action or it becomes meaningless. Managers have a tendency, this is the one which comes in the exam, or you can see this, you will be always finding, to rely on previously tried and tested successful plan. It is not always true that just because a plan worked before, it will work again. भाई पिछले साल जो हुआ था उसके लिए उसका मतलब ये थोड़ी कि इस साल भी वो होगा. बट हमने सोच लिया कि नहीं भाई हम तो उसी पे करेंगे क्योंकि दैट वाज सेफ. दैट वाज सेफ. Besides, there are so many other unknown factors to be considered. This kind of complacency and false sense of security may actually lead to failure instead of success. हमने सोच के रखा नहीं नहीं हो गया है तो ये ऐसा ही होगा, but it is not. पिछली बार हुआ तो इस बार होगा. There is no surety. Because again and again, one thing is that the business environment is not in our hands. That is why it cannot be said as a guarantee. भाई पिछली बार ये प्लान किया था ऐसा हुआ था तो भी this is going to be. See, पिछली बार में और अब में बहुत फर्क होगा. Maybe the employees have changed, technology has changed, policy of government has changed. However, despite its limitation, planning is not a useful exercise. It is a tool to be used with caution. It provides a base for analyzing the future courses of action, but not the solution to all problems. Yes, it's a very in our day-to-day life also. हम लोग कई बार सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा. Many circumstances are not in our hand. So maybe that may not work, but that doesn't mean कि हम प्लान बिना करे करेंगे क्योंकि भाई नहीं हुआ. In an organization, it is not possible because organization is multi-dimensional. They have to deal with the work. They have to deal with the people. They have to deal with the actions. और जब तक उनके सामने कोई प्लान नहीं होगा वो उन तीनों चीजों को नहीं चला सकते. So despite the limitations, planning has to be made. That is the limitations. Up, what is the process of planning? Class 12 आपका जो प्रोसेस वाला है वो इस चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा. प्लानिंग में प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस है, स्टाफिंग के अंदर एक कंसेप्ट में प्रोसेस है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके कंट्रोलिंग में प्रोसेस है. यानी कि प्रोसेस वाला क्वेश्चन आपके 4 चैप्टर से आ सकता है. तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई, नॉर्मली आपको दिया होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप of one of the process of one of the functions of management. तो सबसे पहले हम हमेशा उल्टा पढ़ते हैं. We move towards, पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उस फंक्शन में जो जो प्रोसेस है उनको हम देते हैं. यानी कि प्लानिंग में आपका क्या है, व्हाट टू डू, व्हेन टू, हाउ टू डू. ऑर्गेनाइजिंग में आपको पता लग जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क. स्टाफिंग में यू विल बी हैविंग इन दी रिक्रूटमेंट वाले में होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस. एंड कंट्रोलिंग कंप्लीटली प्रोसेस ही है. तो द वेरी फर्स्ट लॉजिकल स्टेप इज, मतलब आपको प्लान करना आपके सामने, तो सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, व्हाट इज माय मेन एम.
मेरा गोल क्या है, यानी कि आप एक मैनेजरियल सीट पर बैठे हो. नाउ लेट अस से एक मैनेजरियल मींस यू माइट बी द एंटायर कंपनी को मैनेज कर रहे हो. यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी. तो आपके सामने क्या होगा? एट योर लेवल, at the vice president level, what is your objective? Every organization must have certain objectives. Objectives may be set for the entire organization, for each department, यानी कि अपने अपने लेवल पर, जैसे प्रोडक्शन का हेड अपने लिए देखेगा. एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यानी कि मिडिल लेवल में अपना, सुपरवाइजरी लेवल में अपना. Objectives or goals specify what the organization wants to achieve. It could mean an increase in sale. हो सकता है. That means अगर सेल को इंक्रीज करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल को इंक्रीज करना. तो अब सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? सेल्स टीम को क्या करना पड़ेगा? एचआर का क्या रोल रहेगा? That means everyone has to contribute to that objective at their level. Objectives should be stated clearly for all department units and employees. यानी कि किसका क्या contribution रहेगा towards that objective has to be done. They give the direction to all departments. Departments or units need to set their own objective within the broad framework of organization's philosophy. यानी कि जो आपके सामने बता दिया गया कि इस साल आपका टारगेट ये है, तो आपको उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपने लेवल का ऑब्जेक्टिव करना. यानी कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए वी नीड दिस मच ऑफ मैन पावर. अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अपना बनाना पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट को अपना. Objectives have to percolate का मतलब था filter down to each unit and employees at all level. The managers must contribute ideas and participate in the objective setting process. They must also understand how their actions contribute in achieving the organization's objective. तब वो अपने गोल को कर सकते हैं. मतलब सबसे ब्रॉड है आपका ऑर्गेनाइजेशन. देन आपके उनके नीचे जो डिपार्टमेंट होंगे वो अपना अपना सेट करेंगे, क्योंकि उनको अचीव तो यही लास्ट वाला ही करना है ना. दे हैव टू अचीव व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट हैज टू बी डन फॉर द एंटायर. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारा प्लान है. सेकेंड इज, अब हमने सेट कर दिया है, मतलब अब हम सिर्फ एक लेवल पर बात कर रहे हैं. हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है, सेल्स बाय 20%. अब सेल्स को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप अज्यूम करोगे. डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस. डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस. दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन. पहले ये 1 मार्कर में, अभी तो एमसीक्यू आता ना, पहले एमसीक्यू नहीं आता था. उसमें डायरेक्ट पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस. मींस यू नीड टू अज्यूम 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. Planning is concerned with the future which is uncertain, and every planner is using conjecture मतलब अपना assumption about what might happen in future. Therefore, manager is required to make certain assumptions about the future. यानी कि डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या है? अज्यूम करना. These assumptions are called as premises. They are the base material upon which plans are to be drawn.
The base material may be in form of forecast, existing plans, or any past information. The assumptions must be the same for all, and there should be total agreement. All managers involved in planning should be familiar with the use of the assumption. For example, forecasting is important in developing premises as it is a technique of gathering information. Forecast यानी कि आगे के लिए एक भविष्यवाणी. डिमांड, पॉलिसी चेंज, इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर आप इन सब चीजों को थोड़ा सा फोरकास्ट करते हो तो आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर ऐसा होगा तो दिस विल बी द रिपरकशन, मतलब इसका ये जो है कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. तो ये आपने सिर्फ अज्यूम किया है. नाउ यू विल बी कीपिंग सम एक्शंस विद यू. ओके, अगर ऐसा होगा, इफ देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट, मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग चलूंगा. इफ देयर इज मॉडरेट रेट, मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा. So you are keeping the alternatives in front of you. Once objectives are set, assumptions are made, the next is to act upon. All the alternative courses of action should be identified. The course of action which may be taken could be either routine or innovative. Innovative आप तब कर सकते हो when you are involving more people, more ideas. If the project is important, then more alternatives should be generated and discussed. What can be done, which is the best possible. मतलब we are taking all the मतलब हमने assume कर लिया ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है. Again I'm repeating class 12. That is assumption. और अगर ऐसा हुआ तो आई टेक अप दिस एक्शन. अगर दिस इज द क्राइटेरिया तो हम इस एक्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं. जैसे आजकल क्या है कि एक ऑर्गेनिक फूड जो एक है, दिस हैज बिकम एक ट्रेंड हो गया है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो जब हम ये ट्रेंड बोलते हैं तो आने वाले में हम अज्यूम करते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि हम पिछले 1 साल को देखते हैं, हम एक ग्राफ को देखते हैं, व्हाट इज द चेंज हैज बीन देयर ऐसे करके, एंड देन उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये हमने अज्यूम कर लिया. पहले हम पढ़ते हैं फिर अज्यूम कर लेते हैं. अब अज्यूम कर लिया तो वी विल बी कीपिंग द कोर्स ऑफ एक्शन कि भाई अगर ये ग्राफ बढ़ रहा है तो हम ये वाला ले लेंगे, अगर ये दोबारा ऐसे घटेगा तो हम ये वाला ले लेंगे. दैट इज द मतलब कि हमने एक्शंस रख लिए हैं, रख लिए. अब हम इस हर एक ऑल्टरनेट को इवैल्यूएट करेंगे. द फोर्थ स्टेप इज एक एक को, मतलब इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है. The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. हर एक का जो पॉजिटिव एंड, क्योंकि certain times it may be economically viable but socially नहीं हो सकता. It may be socially viable, financially नहीं हो सकता. Each courses will have many variables which have to be weighed against each other. The positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated. For example, in the financial plans, the risk return trade-off is very common. The more risky, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब होता है जितना रिस्क आप लगाओगे उतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द ईपीएस. अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है ईपीएस, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, सारे के सारी चीज. एक्यूरेट फोरकास्ट इन कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी. देन जब आप उनको अच्छे से अज्यूम कर लोगे, उसके बाद उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स को ले लोगे, फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो
selecting an alternative. हम लोग एक आप लोगों ने देखा होगा, you must have studied in English also, that what if plan A does not work, there are more 25 letters in the alphabet. तो हमेशा हम एक प्लान को बैकअप में रख लेते हैं और एक को हम सेलेक्ट करते हैं. ये आपके पेपर में आता है. दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. दिस हैज कम इन द एग्जाम. मतलब अभी तक तो सब कुछ आपका एक प्लान था, आपका एक एक्सरसाइज था, लेकिन अब आपको इंप्लीमेंट करने के लिए जो सिलेक्शन करना है, यानी कि डिसाइड करना, वो पॉइंट है. द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. द आइडियल प्लान वुड बी मोस्ट फीजिबल. मतलब हम उस प्लान को लेते हैं जो सबसे ज्यादा आसानी से हम इंप्लीमेंट करें, जिनमें इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल सारी मतलब की पॉजिटिव पॉइंट है, प्रॉफिटेबल and with least negative consequences. Most plans may not always be subjected to a mathematical analysis. हर एक प्लान में नहीं होता. In such cases, the manager's experience, judgment, intuition plays an important. अब जैसे HR है. अब HR कैसे, HR का क्या काम है? HR का काम तो पूरा का पूरा आपके एम्प्लॉइज के वेलफेयर से रिलेटेड है. he may not need to go for the mathematical calculations. उसको फिगर्स नहीं करनी है, उसको ह्यूमन नेचर को डील करना है. तो उसका जो प्लान होगा वो अलग होगा, बट दैट विल डिपेंड ऑन हिज इंटेलिजेंस. Sometimes a combination of plans may be selected instead of one best course. Permutation and combination लगाकर हम ले लेते, मतलब एक की जगह दो ले लेते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा उसका ले लेते हैं. That's also possible. Then implement them. No plans can be successful unless and until you put the plan into action. मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, मैंने प्लान कर लिया है, मैंने पूरा इसका एक सेट मतलब अज्यूम कर लिया है. अगर मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा तो मेरा ये रहेगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मेरा ये रहेगा. देन आपने उसके सारे ऑल्टरनेट कर लिए. मैं मंडे को ये करूंगा, ट्यूसडे को ये करूंगा, वेडनेसडे को करूंगा. फिर हर एक के प्लस एंड माइनस भी देख लिए. अगर मैं मंडे को अकाउंट्स पढ़ता हूं तो उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है. देन आप उसको जो हो, फिर यू हैव सिलेक्टेड, फिर आप जो बेस्ट आपको लगा, नहीं दिस विल बी द बेस्ट, दिस सूट्स माय टाइम, दिस सूट्स माय मतलब कि मेरी तबीयत को भी सूट करता, मेरे स्कूल के उसको डेली रूटीन को भी सूट करता. अब ये सब तो आपने कर दिया, बट इफ यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड देन, सो द स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. If there is a plan to increase production, तो देन मोर लेबर, मोर मशीनरी की जरूरत होगी, यानी कि आपको उससे रिलेटेड जो इंप्लीमेंट करना वो करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, to see whether the plans are working, implemented, activities are performed according to schedule is also important. Monitoring the plans is equally important to ensure objectives are achieved. यानी कि आप उसको फॉलो अप का मतलब है आप देख रहे हो टाइम टू टाइम. इन अनदर वर्ड यू कैन से यू आर कंट्रोलिंग योर एक्शंस. आप देख रहे हो whether they have been implemented or not, और जैसा हमने सोचा था वैसे implement हुआ है या नहीं. So that is what we call as the process of planning. In a simple word, in a simple sentence, if I say, first is setting the objective. Whatever the company's objective, whatever the department's objective, and this will depend from level to level. टॉप लेवल को कंपनी के एंटायर सर्वाइवल के लिए देखना है.
डिपार्टमेंटल हेड को अपने डिपार्टमेंट का देखना है, वेयरएज जो लोग नीचे काम कर रहे हैं उनको अपने लेवल का देखना। तो everyone has to first of all set their objectives, what has to be done, what is, सब उसके लिए वो क्या करेंगे, जो कंपनी ने सेट किया है उस ब्रॉड फ्रेमवर्क को रखेंगे। चाहे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहा है, सेल्स यूनिट काम कर रहा है, मार्केटिंग काम कर रहा है, काम किसके लिए कर रहा है, द ऑब्जेक्टिव विच हैज बीन सेट बाय द मैनेजमेंट। सेकेंडली, यू विल अज्यूम, आप कुछ अजम्पशंस करोगे कि भाई ऐसा ऐसा उतार चढ़ाव हो सकता है, ऐसे उतार ऐसे चढ़ाव हो सकते हैं। नाउ वंस यू हैव अज्यूम्ड, आप उस अजम्पशन के बेसिस पे अगर ऐसा होगा तो आप ऑल्टरनेट्स को सेट करो। दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, अगर ऐसा हुआ तो वी कैन, एंड फिर हर एक ऑल्टरनेट को इवैल्यूएट करो, एंड देन जो आपका बेस्ट होगा उसे चूज करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको फॉलो करो। So that is what we call as the process of planning. ये वाला जो लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी, दिस once we are completing the next one, that is kinds of planning, types of planning, मतलब आपके कुछ प्लान्स होते हैं जिनको हम रेगुलर यूज करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन नहीं होगा, इट वुड बी मॉडिफाइड टाइम टू टाइम, बट दे आर ब्रॉड गाइडलाइंस, वो एक बार फॉर्म होंगे तो दे माइट बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्ली पीरियड्स 70s and 80s, most of the companies had the policy, most of the companies had the policy कि वो लोग अपना रिक्रूटमेंट जो है using two things, placement agencies and न्यूज़पेपर करते, या तो न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे या फिर जो आपके प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनको दे देंगे अपनी रिक्वायरमेंट, बट देन उसको हम बोलते हैं पॉलिसीज। तो वो दैट वाज अ ओवरऑल पॉलिसी, वो कई सालों तक चला, बट देन देयर नीडेड टू बी अ चेंज। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है दे स्टार्टेड टेकिंग द हेल्प ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट, देन द पॉलिसी वाज चेंज्ड। गवर्नमेंट ने कई चीजों पे एक शर्त लगा दिया, यानी कि आपके लेबर लॉज में चेंजेस आ गए, कंपनी लॉज में चेंजेस आ गए, देन द पॉलिसीज हैड टू बी ड्रॉन वंस अगेन। तो अगर जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द सेम प्लान फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स विथ माइन्यूट चेंजेस। और दूसरा आपका होता है सिंगल यूज, यानी कि उनको हम लोग जो है ये मतलब कि जो टॉप लेवल होते हैं वो बनाते हैं, एंड दे आर यूज्ड ओनली फॉर वंस। जैसे बजट, रुपये की वैल्यू 2000 में क्या थी, 2023 में क्या है, सेम कैन नॉट बी डन। 2021 में क्या थी, 2023 में क्या है, सेम कैन नॉट बी डन। सो दीज प्लान्स आर सिंगल यूज। और अब हम जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो होगा द टाइप्स ऑफ प्लान्स के अंदर कौन कौन से प्लान्स हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, बजट, रूल, प्रोसीजर, मेथड, ये सारे हम पढ़ेंगे, राइट? सो टिल we have Yes, sir. the planning, the process of planning, right?